अगर आप भी देने जा रहे हैं कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें पूछे जाते हैं कंप्यूटर के प्रश्न, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनको हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं, जिससे कि ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। जिससे कि आप किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में या ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 100% गारंटी से पास हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉप प्रश्न है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है। ऑप्शन ए नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ऑप्शन बी ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ऑप्शन सी जनरल टेम्पलेट और ऑप्शन डी लेटर टेम्पलेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, क्योंकि जब भी हम वर्ड प्रारंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन बी हेडलाइन व्यू, ऑप्शन सी वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट व्यू, क्योंकि एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट व्यू। कौन सा फंक्शन पंक्ति आंकड़ों को कॉलम आंकड़ों व कॉलम आंकड़ों को पंक्ति आंकड़ों में प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट कन्वर्टर, ऑप्शन बी इंडेक्स कन्वर्टर, ऑप्शन सी ट्रांसपोज और ऑप्शन डी क्रॉस रेफरेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज फंक्शन के द्वारा हम पंक्ति आंकड़ों को कॉलम आंकड़ों में और कॉलम आंकड़ों को पंक्ति आंकड़ों में प्रदर्शित करवा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसपोज। निम्न में से कस्टम एनिमेशन टैब किस में होता है? ऑप्शन ए मास्टर स्लाइड, ऑप्शन बी डिज़ाइन टेम्पलेट्स, ऑप्शन सी इंट्रेंस और ऑप्शन डी ट्रांजिशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ट्रांजिशन, क्योंकि कस्टम एनिमेशन टैब ट्रांजिशन में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रांजिशन। आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मेट टैब, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी व्यू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्मेट टैब, क्योंकि आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट टैब का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्मेट टैब। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? ऑप्शन ए एल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंट्रोल, क्योंकि एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ही शॉर्टकट की है, जिसे हम प्रेस करेंगे और एक से ज़्यादा पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल। एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F8 और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F3, क्योंकि एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने की संक्षिप्त कुंजी शिफ्ट प्लस F4 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F4। रूलर कमांड का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए रूलर बार को दिखाना या छुपाना, ऑप्शन बी रोलर बार का नाम बदलना, ऑप्शन सी ए तथा बी,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूलर बार को दिखाना या छुपाना, क्योंकि रूलर कमांड का कार्य रूलर बार को दिखाना और छुपाना होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूलर बार को दिखाना या छुपाना। MS वर्ड 2010 में पाठ अर्थात टेक्स्ट को मध्य में करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+E और ऑप्शन डी Ctrl+L। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी Ctrl+E, क्योंकि MS वर्ड 2010 में पाठ अर्थात टेक्स्ट को मध्य में करने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+E है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+E। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन सी ड्राइंग टूल बार और ऑप्शन डी ग्राफिक्स टूल बार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार, क्योंकि वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार बटन डिस्प्ले करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार। MS पावरपॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 400% और ऑप्शन डी 500%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 500%, क्योंकि MS पावरपॉइंट में अधिकतम जूम 500% हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 500%, क्योंकि MS पावरपॉइंट में अधिकतम जूम 500% हो सकता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है? ऑप्शन ए कैमरा, ऑप्शन बी चिमी, ऑप्शन सी क्लिक और ऑप्शन डी रिव्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिव्यू, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्लाइड में रिव्यू साउंड का प्रकार नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिव्यू, क्योंकि रिव्यू साउंड का प्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी एनिमेशन टैब और ऑप्शन डी डिज़ाइन टैब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, क्योंकि किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन इंसर्ट टैब में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट टैब। कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने व प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन ए हस्तक्षेप, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी इंटरमध्यस्थता और ऑप्शन डी बोचम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरफेस, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने व प्राप्त करने की विधि को इंटरफेस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरफेस। विंडोज़ इंटरफेस पर आधारित है। ऑप्शन ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि विंडोज़ का इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए नैनो सेकेंड, ऑप्शन बी है वर्ग से सेकेंड, ऑप्शन सी बिट्स प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी मेगा सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिट्स प्रति सेकेंड, क्योंकि डेटा संचरण की गति को मापने के लिए आमतौर पर बिट्स प्रति सेकंड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिट्स प्रति सेकंड। CD-ROM का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी,
ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑन मेमोरी, ऑप्शन सी CDRW और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, क्योंकि CD रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन इंजन, ऑप्शन बी लोकेटर इंजन, ऑप्शन सी नेत्र ब्राउज़र और ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन, क्योंकि वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूज़रों की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को सर्च इंजन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टेलेक्स, ऑप्शन बी टेलीग्राम, ऑप्शन सी मोडेम और ऑप्शन डी इन सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोडेम, क्योंकि एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए हमें मोडेम की आवश्यकता होती है और हम मोडेम का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोडेम। वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचना से छेड़छाड़ करने वाले को कहते हैं। ऑप्शन ए थीफ, ऑप्शन बी वेब प्रोग्रामर, ऑप्शन सी हैकर और ऑप्शन डी वेब मास्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैकर, क्योंकि वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचना से छेड़छाड़ करने वाले को हैकर कहा जाता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैकर। MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दर्शाता है। ऑप्शन ए वर्तनी में अशुद्धि, ऑप्शन बी व्याकरण की अशुद्धि, ऑप्शन सी एड्रेस ब्लॉक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तनी में अशुद्धि, क्योंकि MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा यह दर्शाती हैं कि उस शब्द में वर्तनी में अशुद्धि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्तनी में अशुद्धि। एक फाइल में कम से कम कितने कैरेक्टर होने चाहिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, क्योंकि एक फ़ाइल में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए जिससे कि वह फाइल सेव हो सके या फाइल बन सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ऑप्शन ए संख्या को, ऑप्शन बी चिन्हों को, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात संख्या और चिन्ह को, क्योंकि कंप्यूटर में डाटा संख्या और चिन्हों को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा आइकन डेस्कटॉप पर स्वतः बनता है। ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल तीनों ही आइकन डेस्कटॉप पर स्वतः ही बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी आइकन स्वतः ही बनते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ग्राफिक्स चिन्हों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी पिक्चर या ऑप्शन सी इंटरफेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आइकन, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ग्राफिक्स चिन्हों को आइकन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आइकन। एक प्रोफेशनल डिज़ाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरत के मुताबिक डाला जा सकता है। ऑप्शन ए गाइड, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी टेम्पलेट और ऑप्शन डी यूज़र गाइड फाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पलेट, क्योंकि एक टेम्पलेट ही प्रोफेशनल डिज़ाइन किया हुआ एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरत के मुताबिक डाला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पलेट। वर्ड वर्ब का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शब्दों के बीच स्पेस रखना, ऑप्शन बी शब्दों को दो मार्जिन से सीधा करता, ऑप्शन सी टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्स्ट का स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचना, क्योंकि वर्ड वर्ब का अर्थ टेक्स्ट का स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्स्ट का स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचना। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी रेफरेंस, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी मेलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज लेआउट, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन पेज लेआउट टैब में उपलब्ध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन ए बाएं और दाएं, ऑप्शन बी बाएं और ऊपर, ऑप्शन सी बाएं और नीचे और ऑप्शन डी केवल या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाएं और ऊपर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को हम बाएं और ऊपर के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाएं और ऊपर। MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? ऑप्शन ए ऑटोफिल, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी अ और ब दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, क्योंकि MS एक्सेल का ऑटो करेक्ट एक ऐसा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट। वीडियो के प्रकार हैं। ऑप्शन ए AVI, ऑप्शन बी MP4, ऑप्शन सी WMV और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि AVI, MP4 और WMV तीनों ही वीडियो के प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी वीडियो के प्रकार हैं। इनमें से कौन सा वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी इन्वर्टेड, ऑप्शन सी डुप्लीकेट और ऑप्शन डी एक्सटेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वर्टेड, क्योंकि कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट और एक्सटेंड तीनों ही प्रोजेक्टर के कनेक्टिविटी विकल्प हैं, लेकिन इन्वर्टेड एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वर्टेड। आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी www, ऑप्शन सी HTTP और ऑप्शन डी ब्राउज़र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राउज़र, क्योंकि हमारे द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का रिकॉर्ड
ब्राउज़र ही रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राउज़र। ईमेल का जवाब अधिकतर दिया जाता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट लाइन देकर, ऑप्शन बी स्वयं का परिचय देकर, ऑप्शन सी संदेशों को देखकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट लाइन देकर, क्योंकि ईमेल का जवाब अधिकतर सब्जेक्ट लाइन देकर ही दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट लाइन देखकर। ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या हैं? ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी बल्क कॉपी निर्माण और ऑप्शन डी ऊपर की कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्योंकि ईमेल में बीसीसी विकल्प का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट, क्योंकि एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए हमें शिफ्ट प्लस डिलीट प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मूला बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार और ऑप्शन डी स्पेस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मूला बार। अगर हम अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए हम फॉर्मूला बार का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मूला बार। पीसी लैपटॉप में पेन ड्राइव या यूएसबी लगाने के बाद दिखाई देगा। ऑप्शन ए डेस्कटॉप पर, ऑप्शन बी वर्ड में, ऑप्शन सी टास्क बार में और ऑप्शन डी माई कंप्यूटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माई कंप्यूटर में, क्योंकि जब भी हम किसी पीसी या लैपटॉप में पेन ड्राइव या यूएसबी लगाते हैं तो यूएसबी या पेन ड्राइव लगाने के बाद वो हमें माई कंप्यूटर में दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माई कंप्यूटर। एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, क्योंकि एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करेंगे, जिससे कि वह सभी सामग्री चयनित हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए। निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी फैक्स और ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर ही हमें कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए इसमें हमेशा @ होना चाहिए, ऑप्शन बी इसमें कोई खाली स्थान नहीं होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि ईमेल पते में हमेशा @ होना चाहिए और ईमेल पते में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्मार्ट क्लास, ऑप्शन बी डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी अनुसंधान और ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और अनुसंधान सभी कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। HTML का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मैसेज लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर ट्रांसफर मैसिव लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज और ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि HTML का विस्तृत रूप अर्थात पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। PDA का पूरा नाम है? ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन बी पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी पावर डाटा असिस्टेंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसे हम शॉर्ट में PDA कहते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पहचान के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एडेप्शन कार्ड, ऑप्शन बी ग्राफिक्स कार्ड, ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड और ऑप्शन डी मोडेम कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड, क्योंकि कॉलेज और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पहचान के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड। WWW का पूरा नाम है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वायरलेस वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, ऑप्शन सी वाइड वेब वर्ल्ड और ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल में CC क्या है? ऑप्शन ए कॉपी कॉपी, ऑप्शन बी क्लियर कॉपी, ऑप्शन सी कार्बन कॉपी और ऑप्शन डी कवर कॉपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन कॉपी, क्योंकि ईमेल में CC का अर्थ कार्बन कॉपी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन कॉपी। व्यापार से व्यापार का उदाहरण है? ऑप्शन ए B2C, ऑप्शन बी B2B, ऑप्शन सी C2B और ऑप्शन डी C2C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी B2B, क्योंकि B2B ही व्यापार से व्यापार का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी B2B और B2B का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस, जिसका अर्थ होता है व्यापार से व्यापार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी B2B। निम्न में से ट्विटर के फीचर हैं? ऑप्शन ए ट्वीट टाइमलाइंस, ऑप्शन बी ट्विटर प्रोफाइल, ऑप्शन सी फॉलोइंग और फॉलोअर्स और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ट्विटर के फीचर में ट्वीट टाइमलाइंस, ट्विटर प्रोफाइल, फॉलोइंग और फॉलोअर्स सभी ट्विटर के फीचर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। TCP का पूरा नाम है? ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए और कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए ऊपर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अंत में एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी ज़रूर देखें।